हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन को अरेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर एक सिचुएशन दी हुई है और आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फॉर्म करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है। तो क्वेश्चन ये है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कि जो नोटबुक की कीमत है वो दुगनी है एक कलम की कीमत से। तो यहाँ पे कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फॉर्म कीजिए। ठीक है, और बस हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बना के फॉर्म करके छोड़ना है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ना तो हमें नोटबुक की कीमत पता है, कॉस्ट पता है, ना ही हमें पेन की कॉस्ट पता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, मैथ में जो भी चीज़ नहीं मालूम होती, जो भी चीज़ मैथ में नहीं पता होती या नहीं मालूम होती या नहीं गिवन होती, हम उसे लैट कर लेते हैं एक्स वाई के रूप में, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इसको लैट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी एक्स, कि माना कि जो पेन की जो कीमत है वो एक्स है। लेट द कॉस्ट ऑफ नोट बी वाई, कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है उसे हमने क्या लैट कर लिया है, वाई लैट कर लिया है। तो आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि अगर एक गाड़ी जो कि एक स्ट्रेट लाइन में दो गाड़ियाँ हैं, एक स्पीड कम है और एक की ज़्यादा है, आ गया, अगर आपको दोनों को बराबर करना है तो आप स्पीड किसकी बढ़ाएंगे? ऑब्वियसली आप कम स्पीड को ज़्यादा करेंगे ताकि दोनों गाड़ियाँ इक्वल हो जाए। इसी तरीके के अंदर मैथ के अंदर हमेशा मल्टीप्लाई उसमें करते हैं जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू कम होती है। तो इसी तरीके से आप सभी जानते हैं कि पेन की जो कीमत होगी, कॉस्ट होगी, वो कम होगी एज कंपेयर टू द नोटबुक। तो इसी चक्कर, इसी वजह से जो यहाँ पे ट्वाइस है, ट्वाइस मींस टू टाइम्स। ठीक है, हम 2 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, कॉस्ट ऑफ अ पेन में करेंगे, और कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या है, x। तो इसलिए हम 2 की मल्टीप्लाई हम x में करेंगे, तो 2x इक्वल टू में y। तभी ये दोनों सिचुएशन क्या करेंगी, मैथ के फॉर्म में ये इक्वल होंगी। 2x इक्वल टू में y। कुछ बच्चे क्या करते हैं, y में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस वजह से ये इक्वेशन गलत हो जाती है, क्योंकि y की कीमत जो है, जो नोटबुक की जो वैल्यू है, वो पहले से ही ट्वाइस है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 टाइम हो जाएगा, जिस कारण हमें क्या 2 से मल्टीप्लाई जो करना है वो किसमें करना है, हमें पेन की कॉस्ट में करना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने एक वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करा अभी थोड़ी देर पहले, तो उस वर्ड प्रॉब्लम हमने ये देखा कि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर सिचुएशन हमारे पास ठीक है दी हो, गिवन हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड करना सीखेंगे और साथ ही उसके ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी लीनियर इक्वेशन की ठीक है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। वो स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्लेन पे होती है। जब हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करके कार्टेशियन प्लेन पे पुट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। उसी तरीके से अब हम नेक्स्ट टॉपिक में यही सीखने जा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी। ठीक है भाई, तो आप स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना इस बात को, किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमेशा 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन 3 पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो हम सीखेंगे। और साथ ही आपको मैं एक और बात बता दूं कि हमेशा उन 3 पॉइंट्स को निकालने के लिए आप x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको गिवन होगी, निकलेगी। ठीक है, मतलब कि कैलकुलेशन करने के बाद आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सभी। ठीक है, और एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जो है अपनी तरफ से हम कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली स्टार्ट हम 0 से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 लें, अगर हम सपोज x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू कैसे आएगी। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, 2x प्लस में y इक्वल टू में 7, ये हमारे पास इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे कि x की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस में y इक्वल टू में 7, इसकी इसमें इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, होल वैल्यू 0 इक्वल टू में 7। अब प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का। ठीक है, तो y इक्वल टू में 7 में से 0 गया, बचा क्या हमारे पास 7। स्टूडेंट्स, हम हमेशा क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स की रिक्वायरमेंट इसलिए होगी क्योंकि जो भी हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे उस वैल्यू को हम इस बॉक्स के अंदर पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम x लिखेंगे एंड y। ठीक है, हमने x की वैल्यू 0 ली तो हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास स्टूडेंट, 7। इसी तरीके से हम x की वैल्यू क्या लेंगे, हम 1 लेंगे अब। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, पुटिंग 1 यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल टू में 0। तो अब हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन है 2x प्लस में y इक्वल टू में 7, तो हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे, प्लस में y इक्वल टू में 0 इक्वल टू में 7, सॉरी 2 1 जा
2, जैसे कि आप जानते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वल टू में 7, ये प्लस का उधर जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, माइनस का, तो हमारे पास 7 में से 2 के कितना बचा स्टूडेंट्स, ठीक है 5। तो इसी तरीके से अब हमने x की वैल्यू क्या ली है स्टूडेंट्स 1 ली है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स 5 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 1 पुट करा, अब नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, ठीक है 2। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 2x प्लस में y इक्वल टू में 7। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ठीक है 2 प्लस में y इक्वल टू में 7, 2 2 जा 4 प्लस में y इक्वल टू में 7, प्लस का उधर जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा माइनस का, और y इक्वल टू में 7 में से 4 किया कितना हुआ, ठीक है कितना बचा 3। तो हमने x की वैल्यू कितनी ली स्टूडेंट्स 2 ली, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 3। तो ये हमारे पास अब ये सॉल्यूशंस आ चुके हैं। इन वैल्यूज को हम मैथ में इस चैप्टर के अंदर क्या कहेंगे, सॉल्यूशंस कहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी सॉल्यूशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट आप सभी जानते हैं ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है, इसको हम ग्राफ भी कहते हैं। ये x एक्सिस होता है, ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा y डैश होता है, ठीक है। और अब स्टूडेंट ध्यान देंगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है, होल वैल्यू क्या है हमारे पास 7 हमसे सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो हम जितनी भी काउंटिंग लेंगे वो हम कहां तक लेंगे 7 तक, 8, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स 7। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक 7 तक ले लेंगे। अब इसमें काउंटिंग स्टूडेंट आप सभी जानते हैं लेफ्ट हैंड पे माइनस होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे हमारा डाउनवर्ड माइनस में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान देंगे x की वैल्यू हमारे पास है 0 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो x की वैल्यू 0 कहाँ है ये, और y की वैल्यू हमारी प्लस की 7 है, तो प्लस का 7 हमारा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर होगा, और हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना देंगे, पॉइंट लेंगे और हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे उसके ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू हमारे पास 5 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू प्लस का 1 है, y की वैल्यू भी हमारे पास प्लस का, ठीक है कितना है हमारे पास प्लस का, ठीक है 1 है, तो हमारे पास ये जो है पॉइंट हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी 3 है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, ठीक है 2, और y की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, ठीक है 3, तो ये हमारे पास ये नेक्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप अब इन 3 पॉइंट्स को आप ड्रॉ एक स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे या मिलाएंगे, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी इक्वेशन है 2x प्लस में y इक्वल टू में 7 की स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू में 2 एंड y इक्वल टू में 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशंस हैं 2x प्लस में 3y इक्वल टू में k, जैसे कि हमने बताया था इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, इट मींस x y की वैल्यू है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू में 2 है एंड y इक्वल टू में हमारे पास 1 है, तो हम बेसिकली x की जगह पर 2 रख देंगे और y की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 1, तो 2 ब्रैकेट में x की जगह पर 2 एंड y की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू में k सिमिलर उतरेगा, 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3 इक्वल टू में k, 3 एंड 4 7, तो यहाँ पे k की जो वैल्यू है हमारे पास वो 7 आ चुकी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक हमेशा एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन आते हैं। तो गिव द ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 2x प्लस में 9 इक्वल टू में 0 एज एन इक्वेशन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। आपके पास एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, और वो इक्वेशन है 2x प्लस में 9 इक्वल टू में 0,
आपको इस इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, और वन वेरिएबल की फॉर्म में एंड टू वेरिएबल की फॉर्म में। वन वेरिएबल मींस आप देख सकते हैं इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, वन है, तो आप वन वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका वन वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू है क्या। जैसे कि आपने क्लास 7 6 में पढ़ा होगा 2x प्लस में 9 इक्वल टू में 0। अब ये प्लस का 9 है, उधर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 9। x इक्वल टू में माइनस का 9 में 2 कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, 4.5 आएगा माइनस का। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस का 4.5। अब हम क्या करेंगे, इसको वन वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और हमारे पास वैल्यू जो है वो x की है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x डैश एंड x एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे 0, और आप देख सकते हैं वैल्यू जो है 4.5 है। इट मींस ठीक है, हम वैल्यू कहाँ तक लेंगे, इस कार्टेशियन प्लेन पे या लाइन पे हम लेंगे 5 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, माइनस 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 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू है 4.5। 4.5 स्टूडेंट्स कहाँ आएगा, ठीक है, बिटवीन दी 4 एंड 5। तो हमारे पास ये पॉइंट आ चुका है। ठीक है, x इक्वल टू में माइनस का 4.5, ये हमारा जो है ये किसमें रिप्रेजेंट हुआ है स्टूडेंट्स, इन वन वेरिएबल में। किसमें, वन वेरिएबल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है, ठीक है, टू वेरिएबल में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास है 2x प्लस में 9 इक्वल टू में 0। अगेन हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 2x इक्वल टू में प्लस का उधर जाके माइनस का, x इक्वल टू माइनस का 9/2 कैंसिल करेंगे तो 4.5। तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 4.5 माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे जनरल फॉर्म का यूज करेंगे, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया होगा कि बताया था कि जनरल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारी लीनियर इक्वेशन की होती है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0। तो पहले x वाला आएगा स्टूडेंट्स, तो x वाला है बेसिकली, उसके बाद y वाला आएगा। लेकिन मैंने बताया था स्टूडेंट्स उस वीडियो में कि अगर जो वैल्यू नहीं होती हम उसको y का मानते हैं। तो हमारे पास y तो है नहीं, तो हम क्या मान लेंगे इसको 0y, और उसके बाद हमारे पास एक c मींस कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आपको साफ दिख रही है क्या है, माइनस का 4.5। तो ये माइनस का उधर जाएगा क्या होगा हमारे पास, ये इधर आके प्लस का इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अगेन रिपीट, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0 जनरल फॉर्म होती है। पहले x वाला आता है, x हमारा है, उसके बाद y वाला आता है, y वाला नहीं है तो 0y मानेंगे। उसके बाद c कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है लेकिन उधर है राइट हैंड साइड में, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस करते जाएगा प्लस का इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी टू वेरिएबल की फॉर्म में ये इक्वेशन रिप्रेजेंट हो चुकी है। अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेम वही, लेकिन इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में फॉर्म में, वन वेरिएबल में फॉर्म, वन वेरिएबल को स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं और टू वेरिएबल को हम कार्टेशियन प्लेन पे पुट करते हैं। तो ये हमारा x डैश और ये हमारे पास x, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास क्या रहेगा y, और ये हमारे पास y डैश। हमारे पास वैल्यू जो है वो x की है, तो इसलिए हम जो नंबर है वो x पे लिखेंगे टाइम बचाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो ये आ चुकी है, और ये हमारा पॉइंट है, ये है पॉइंट हमारे पास क्या, x की वैल्यू 0.4.5। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और ये हमारे पास है इन टू वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स,